Assalamu alaikum, class 5th. Students, we have completed reading of Grandpa's lesson, unit number 3. And have you learned any lesson from this lesson or unit number 3, in which a grandpa gives the lesson to his grandchildren, Ali and Aisha. Today we are going to done the exercises of this lesson. लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस में देखिए, चूज़ द बेस्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं या फिर ऑप्शंस दिए थे, साथ में हमने बताना है कि हम क्या करते हैं। कोई लेसन जब हम सीखते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमने कुछ सीखा है कि नहीं। वी से डैश व्हेन समवन हेल्प अस, जब कोई हमारी मदद करे तो हमें क्या कहना चाहिए? वेलकम या थैंक यू? येस, वी से थैंक यू। वी ऑफर आवर डैश टू समवन ऑन हिज और हर सक्सेस, जब कोई कामयाब हो जाता है तो हम उसकी सक्सेस पे उसको क्या कहते हैं? कंडोलेंसेस या फिर कंग्रेचुलेशंस। कंडोलेंसेस का मतलब होता है अफसोस करना, कंग्रेचुलेशन का मतलब होता है मुबारकबाद देना। तो फिर हम क्या कहेंगे? येस, कंग्रेचुलेशंस। इफ़ वी मेक अ मिस्टेक और हर्ट समवन वी अपोलोजाइज बाय सेइंग, अगर हम किसी को कोई नुकसान पहुंचा दें या कोई हमसे गलती हो जाए तो हम उसके बारे में बदले में क्या कहेंगे? हम माफ़ी मांगने के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? सॉरी या टेक इट ईजी। सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, टेक इट ईजी को परवाह ना कीजिए। तो क्या बोलेंगे हम? येस, वी से सॉरी। नेक्स्ट इज वी से डैश टू विश समवन सक्सेस, जब कोई कामयाब हो जाता है तो उनके लिए क्या कहते हैं? हुर्रा या गुड लक? येस, वी से किसी की कामयाबी पर हम गुड लक उसको बोलते हैं। हुर्रा तब बोलते हैं जब इकट्ठे हम कोई चीज़ कर सकें, फिर साथ में मिलके हम हुर्रा खुशी से जब चलाएंगे मारते तो हुर्रा बोलेंगे। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन फोकस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई वर अली एंड आयशा एक्साइटेड? अली एंड आयशा क्यों एक्साइटेड थे? यस, बिकॉज देयर ग्रैंडपा वाज कमिंग टू विजिट देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स डिड अली एंड आयशा हैव? अली और आयशा के पास किस किस्म के गैजेट्स थे? जी हाँ, अली के पास क्या था? मोबाइल फ़ोन था, एक्सपेंसिव था, और आयशा के पास एक लैपटॉप था। वाई वॉज देयर ग्रैंडपा वरिड? उनके ग्रैंडपा दादा जान क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे बहुत इतराते थे, बहुत फ़ख्र महसूस करते थे, और उनको पता ही नहीं था कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर उनको लेसन दिया गया एक मॉडल के ज़रिए। हाउ कैन यू अडॉप्ट सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ? आप अपनी ज़िंदगी में सादगी कैसे ला सकते हैं? ये आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप लोग इनको नोट कर लीजिए, फिर आपने इनको नोटबुक पे लिखना है और याद भी करना है, ठीक है? ताकि हम जब पेपर लें आपसे तो आपको क्वेश्चन के आंसर आते हों। जी, पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई वर अली एंड आयशा एक्साइटेड? आंसर क्या होगा? देयर ग्रैंडपा वाज कमिंग टू विजिट देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो दे वर एक्साइटेड। इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में साफ साफ प्यारे प्यारे काम करना है, और यूनिट का नंबर भी लिखिए, नेम भी लिखिए, फिर कंप्रीहेंशन फोकस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, देन ड्रॉ अ एंडिंग लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर है देयर ग्रैंडपा वॉज कमिंग, उनके दादा जान आ रहे थे, टू विजिट देम, उनके पास कुछ वक्त गुजारने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे के बाद, सो दे वर एक्साइटेड, इसी वजह से वो बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स डिड अली एंड आयशा हैव? किस किस्म के आलात उनके पास थे, अली और आयशा के पास? अली हैव अ मोबाइल फ़ोन एंड आयशा हैव अ लैपटॉप। जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर देंगे, ठीक हो गया? उन्होंने पूछा किस किस्म के थे, हमने बता दिया उनके पास क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज देयर ग्रैंडपा वरीड? उनके दादाजान क्यों परेशान थे? ही वॉज वरीड बिकॉज ही थॉट दैट एवरी मॉडर्न थिंग मेड देम अ बिट शो ऑफ। उनका ख्याल था कि हर नई चीज़, हर एक जो जदीद ज़माने की चीज़ उनको मिल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिखावे वाले बच्चे बन गए। दिखाना बस, खुश होते हैं दिखा दिखा के, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कितना महंगा है, किसी और के पास है नहीं है। तो इस तरह की शो ऑफ को देख के दादाजान परेशान थे कि इन बच्चों को तो
रहना रवि बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक ऑर्फनेज में लेकर गए, उनको सबक सिखाया कि शो ऑफ से ज़िंदगी नहीं गुजरती, बल्कि मॉडस्ट बिहेवियर की वजह से आज भी उनके सारी से ही हम दुनिया में अच्छे इंसान बन के रह सकते हैं। हाउ कैन यू अडॉप्ट सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ? आप अपनी ज़िंदगी में सादगी कैसे ला सकते हैं? आंसर होएगा, वी कैन अडॉप्ट सिंप्लिसिटी इन आवर लाइफ बाय ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग वी हैव एंड बीइंग मॉडेस्ट इन आवर बिहेवियर। हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं, हम उनका शुक्र अदा करते रहें अल्लाह ताला का, और साथ में अपने रवैये के अंदर, बिहेवियर के अंदर आज ही इनके सारी लाएँ, तभी हम जो है अपनी ज़िंदगी में सादगी या सिंप्लिसिटी ला सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये आंसर आप लोगों ने लिखने हैं। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपकी रीडिंग में सारे वर्ड्स आए, इनके हमने आपको मीनिंग भी मैंने बताए हुए हैं, सब इन मीनिंग्स के आप लोगों ने मीनिंग को देखते हुए इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ शो ऑफ, दिखावा करना, मॉडेस्ट, आजी इनके सारी, गैजेट्स, बरकी आलात, एक्सपेंसिव बहुत महंगा, और अफेक्शनेट आपका प्यारा या दिली लगाव जिससे होता है, उनके लिए अफेक्शनेट हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड यूज़ करके आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखनी है। दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ, दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन डू इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।